ये मानहानि का तो कहीं से कहीं तक भी मामला बनता ही नहीं है। मानहानि के लिए उसको कोई पद्म भूषण नहीं मिला है, उसे कोई यश कीर्ति पुरस्कार नहीं है, वो कहीं उस पैसे नहीं आया है कि उसने कोई लड़ाई लड़ी हो देश के लिए या उसका कलाकारी में कोई इतना बढ़िया वो हो। एक गलत काम किया है, एक विदेशी महिला को जो है देश में इलीगल तरीके से एंट्री दी है। कल अगर इस देश की सुरक्षा के साथ कोई ऐसा मामला आता है तो एपी सिंह साहब को यहाँ राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आप उसको कैसे पत्नी बना देते हैं यहाँ की, सचिन की कैसे पत्नी? अभी तो देश की सुरक्षा का मामला चल रहा है। माँ अपने बेटे का नाम हप्पू रख देती हैं। हप्पू का मतलब समझते हैं आप लोग क्या है? नहीं, आप बताइए। हप्पू हाथी को कहते हैं। अच्छा। हाँ, लोग गणेश रख देते हैं। गणेश जी हमारी परंपरा के सूंड वाले हैं, मोटे की वजह से उनको कहते हैं। अगर उनकी संतुष्टि उससे है तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो केवल मीणा समाज का नहीं है, ये देश जो है सभी उसका है। चलिए, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश भाटी वाले मामले में, जिसमें लप्पू से सचिन और झिंगुर के मामले में कहा गया उनकी तरफ से कि हरासमेंट का केस बना और मानहानि का दावा किया गया उनके वकील डॉक्टर एपी सिंह की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं सर, क्या नाम है आपका? रजनीश यादव नाम है मेरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा से। अच्छा। मैं एडवोकेट। सर, जो डॉक्टर एपी सिंह की तरफ से नोटिस सर्व करी जा रही है इसलिए कि कहा जा रहा है कि मानहानि का दावा किया जा रहा है कि आप मेंटली हरासमेंट किए हैं सचिन मीना का और सीमा का, उनका एक तरीके से अनादर किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मिथिलेश जी को नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ है, ना हमें उसकी लैंग्वेज का पता है कि उस नोटिस में वो क्या कहते हैं। अच्छा। और मानहानि के मामले में सबसे पहले ये होता है कि भाई आप मौखिक रूप से, अगर हमारे द्वारा कोई कहा गया मौखिक रूप से माफ़ी मांग लेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो माफ़ी मांगने लायक हो। तो अगर मान लीजिए अभी हम लोग गए थे सीमा सचिन के यहाँ भी गए थे, उनके यहाँ लोगों का कहना है कि भाई उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस बात से, वो पब्लिसिटी लूट रही हैं। तो अगर वो खुद नहीं, कि जो विक्टिम है वो खुद नहीं कुछ मान रहा है, तो ये बात बताइए कि तब फिर डॉक्टर एपी सिंह ये इतना इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं इस मामले में? यही तो सोचने वाली बात है भाई। या तो मानहानि में जिस आदमी की मानहानि हुई हो, एग्रीव्ड पर्सन बिल्कुल परिवाद डालेगा, ये मैं डालूं। जब तक मिथिलेश भाटी किसी तरह से तैयार नहीं होंगी तो मैं अपने नाम से थोड़ी डाल दूंगा। और जहां सीमा हैदर कहती है या सचिन कहता है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो केवल एपी सिंह साहब जो है वाही लूटना चाह रहे हैं और ये अपने को मीडिया हाईलाइट होना चाह रहे हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, हाईलाइटेड आदमी है, पहले ही हाईलाइटेड है, पहले भी उन्होंने इसी तरह के अपने वो करे हैं, तो उनसे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। नहीं, उनका ये भी कहना है कि मीना समाज को नीचा दिखाया जा रहा है, खास करके एक तबके की तरफ से या एक बड़े ओहदे लोगों की तरफ से नीचा दिखाया जा रहा है। मीना समाज और भाटी समाज, ठाकुर समाज को भिड़ाने का काम एपी सिंह साहब कर रहे हैं। अगर वो इसे जातीय विवाद बनाना चाह रहे हैं तो ये गलत है। ये हिंदू देश है, सनातन परंपराओं का है, सनातन परंपराओं को इस तरह से तोड़ने का काम ना करें। मेरी उनसे गुहार है, हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम मेरे ज़िले में, गौतम बुद्ध नगर में, वो इस प्रकार का द्वेष ना फैलाएं जिससे यहाँ पे जो है दो समाज भिड़ें। अच्छा सर, एक बात बताइए, मान लीजिए नोटिस आ जाता है आपके पास, आपने पढ़ भी लिया, ये मामला कोर्ट में चला गया, आप कैसे स्टैंड करेंगे इस मामले को? लप्पू या झिंगुर कहना, क्या ये वाकई में ये मामला बनता है जितना बड़ा डॉक्टर एपी साहब इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? माँ अपने बेटे का नाम हप्पू रख देती हैं। हप्पू का मतलब समझते हैं आप लोग क्या है? नहीं, आप बताइए। हप्पू हाथी को कहते हैं। अच्छा। हाँ, लोग गणेश रख देते हैं। गणेश जी हमारी परंपरा के सूंड वाले हैं, मोटे की वजह से उनको कहते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। लोग चीकू रख देते हैं, चीकू फल का नाम है। तो अगर झिंगुर है, पतले आदमी को झिंगुर कहते हैं, मैं भी कहता हूँ पतले आदमी को झिंगुर, कि झिंगुर सा है। मोटे आदमी को हाथी भी कह देते हैं, भाई हाथी कहाँ जा रहा है। और ये इस तरह के मानहानि के हो जाए तो इससे जो है ना, यहाँ कानून की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ऐसी कोई वो नहीं है। और अपराध करने के लिए सबसे पहले इंटेंशन, निष्क्रिया जो है इंटेंशन होती है। तो यहाँ मिथिलेश भाटी की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी और ना ही उसके द्वारा जो है ना मानहानि करने के लिए उसे सोशल मीडिया पे उस अपने बयान को डाला गया है। ये तो मीडिया द्वारा डाला गया है। मेरा सवाल है आपसे कि जब लीगल एक्शन की बात कर रही है सीमा हैदर या उनके वकील,
तो अभी सबसे ज्यादा लीगल एक्शन किसने लेना चाहिए? किसने बड़ा जुर्म किया, किसने छोटा जुर्म किया? सबसे बड़ा जुर्म करके तो कोई सीमा पार करके आ गया, तो सबसे पहले लीगल एक्शन बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो वो लीगल पत्नी नहीं है यहाँ की, इसमें जांच होनी चाहिए। कल अगर इस देश की सुरक्षा के साथ कोई ऐसा मामला आता है तो एपी सिंह साहब को यहाँ राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आप उसको कैसे पत्नी बना देते हैं यहाँ की, सचिन की कैसे पत्नी? अभी तो देश की सुरक्षा का मामला चल रहा है, सारे देश की नज़र इस पर लगी हुई है। किस वजह से? केवल नज़र जो लगी हुई है इस वजह से है कि कहीं ये पाकिस्तान की एजेंट ना हो। इसके अलावा ये मीडिया पे आने वाला मुद्दा ही नहीं था। तो यहाँ एपी सिंह साहब को राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसे हीरो नहीं बनाना चाहिए। जो है ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है सरासर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मामला कोर्ट में टिकेगा ही नहीं, खारिज हो जाएगा? ये मानहानि का तो कहीं से कहीं तक भी मामला बनता ही नहीं है। मानहानि के लिए उसको कोई पद्म भूषण नहीं मिला है, उसे कोई यश कीर्ति पुरस्कार नहीं है, वो कहीं उस पैसे नहीं आया है कि उसने कोई लड़ाई लड़ी हो देश के लिए, या उसका कलाकारी में कोई इतना बढ़िया वो हो। एक गलत काम किया है, एक विदेशी महिला को जो है देश में इलीगल तरीके से एंट्री दी है, छुपा के रखा है 1 महीने तक। उसके रिश्तेदार इसका जुर्म, उसके जुर्म का जो है नुकसान उठा रहे हैं, जेल में हैं। तो उन सब चीज़ को देखा जाए। चूंकि सर आप सीनियर एडवोकेट हैं और डॉक्टर एपी सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो जाहिर सी बात है सीनियर वो भी हैं, तो उन्हें भी पता है लप्पू और झिंगुर का मामला तो टिकेगा नहीं। तो जब सब कुछ मिला जुला के यह कहानी यही है कि भैया मियाँ का दौड़ मस्जिद तक ही है, तो फिर इसको उठाना कहाँ है फिर फालतू में? मतलब कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे हमारे द्वारा भी उठाए गए हैं। आज से करीब 5 साल पहले एक कारगिल लड़ाई के कर्नल को हथकड़ी लाके गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में ले आए थे। उस मामले को हमने उठाया और उसमें एडीएम साहब सस्पेंड हुए। नोएडा का बड़ा हाईलाइटेड मामला था, लेकिन हमने सच के लिए लड़ाई लड़ी थी उस समय भी हम 2 भाई एडवोकेट थे। हमने पूरी तरह 14 अगस्त के दिन हमने एक सोशल मीडिया पर डाला था और सोशल मीडिया ने पूरे नोएडा को हिला दिया था। उसमें एडीएम को सस्पेंड किया गया था। तो हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, जनहित की लड़ाई लड़ते हैं, हम ये पब्लिसिटी वाली लड़ाई नहीं लड़ते। एक सेकंड मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, जो कि मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। सीमा हैदर को वहाँ के लोग जहाँ वो रह रही हैं उनके खिलाफ अब कुछ भी सुनने के बिल्कुल उस पर हैं, हम उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं बोल सकते, और वो कह रहे हैं हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, हम उनका नाम सीमा हैदर, मतलब सीमा हैदर तो वो रही नहीं, अब सीमा वो है मीणा हो गई, मीणा है, और वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट कर लिया है, वो हमारी भाभी है। अगर उनकी संतुष्टि उससे है तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो केवल मीणा समाज का नहीं है, ये देश जो है सभी उसका है, सभी धर्म है। यहाँ अगर कोई मीणा मरता है, यादव मरता है, तो वो देश भारत देश का मरता है, हिंदुस्तान का मरता है। उनको वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इनोसेंस हैं और वो एजेंट नहीं हैं तो रखने में क्या है? मानव है, मानव का मानव के साथ रहना कोई गलत नहीं है। चलिए, आप लोग देख सकते हैं ये भाटी जी के वकील थे। इनका ये कहना है कि उनकी तरफ से जो नोटिस सर्व किया जा रहा है हम उसको पढ़ेंगे और उसके रिटेलिएशन में हम जवाब देंगे। हालांकि ये मामला कोर्ट में टिकेगा नहीं, ये कहना है मिथिलेश भाटी के वकील का। तो अब ये मामला धीरे धीरे वो पेचीदा होता जा रहा है। हम मिथिलेश जी से भी बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मीडिया का हुजूम भी इनके यहाँ पहुंचा हुआ है, तो समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन हम आज उनसे बातचीत करेंगे और जितने भी आपके मन में सवाल हैं सब एक एक करके सबकी परत दर परत खोलते चले जाएंगे।